आज मैं आपको धारणा 21 से लेकर 24 तक जो धारणाएं हैं उनका सार बताऊंगा कि काल भैरव भगवान ने भैरवी को क्या क्या बताया। जो साधक आगे पीछे दाएं बाएं सभी जगह शून्य की भावना करता है, यानी जैसे हम ध्यान में बैठे हैं और हम भावना कर रहे हैं कि अपने शरीर के बाहर जितना भी क्षेत्र है वह सब शून्य है, क्योंकि जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें अंधेरा ही दिखाई देता है, इसलिए भावना करने में आसानी होती है। जो अंधेरा है या शून्य है वो एकमात्र सदाशिव, पराभैरव या पराशक्ति का स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अनुभव कर लेता है तो धीरे धीरे उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। काल भैरव भगवान कहते हैं कि भैरवी जिसके हृदय में पूर्व बताए अभ्यासों से, यानी हमने जो पहले सारे अभ्यास पढ़े हैं उससे भी शून्य का भाव नहीं पैदा होता, तो उसे ध्यान करते रहना चाहिए और बाहर की बजाय अपने शरीर में, क्योंकि हम अपने अंगों को महसूस कर सकते हैं, हमारे हाथ पैर मांस हड्डी आदि को हम महसूस करते हैं, तो उसी में ही शून्य की भावना करते रहना चाहिए। अंत में शरीर में ही शून्य स्वरूप होकर अपने आसपास के शून्य में मिल जाता है और व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अपने शरीर का जो ऊपरी भाग यानी हमारी जो त्वचा है, स्किन है, इसको एक दीवार की तरह मानना चाहिए और इसके अंदर जो है वह कोई सार तत्व नहीं है, अर्थात यह नष्ट होने वाली चीज है। यह जड़ शरीर केवल और केवल माया की अभिव्यक्ति है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है और सत्य है, जिसका क्षय नहीं हो सकता, जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा के एक छोटे से अंश से बनी है जो अपने आप में संपूर्ण होकर परमात्मा से मिल भी सकती है, और इसी को ही मोक्ष कहा जाता है। यह शरीर पंच तत्वों के मिलने से बना है, जैसे धरती, आकाश, पानी, आग और वायु। लेकिन इस शरीर में जल और धरती तत्व की अधिकता होती है। ध्यान से कुछ समय पश्चात, अर्थात ध्यान करते हुए कुछ समय पश्चात व्यक्ति को मन, बुद्धि, अहंकार आदि भावों को जो अपना स्वरूप मान बैठा है, हम क्या करते हैं, इन भावों को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है तो उसको लगता है मैं क्रोध हूं। वह ऐसा मानता नहीं है, वह शरीर को ही सब कुछ मानता है, लेकिन इस माया स्वरूप का भी अच्छे से विश्लेषण करें तो वह स्वयं को सिर्फ क्रोध ही मान बैठता है। जैसे नशा करने वाला व्यक्ति स्वयं को नशा ही मान बैठता है, इसलिए उससे वह छूटता भी नहीं है और जीवन का अंत हो जाता है। हमको प्रेम, नशा आदि जो अभिव्यक्तियां हैं, गुस्सा, अहंकार आदि से अलग होना है। हमको जानना है कि ये सब हम नहीं हैं, ये केवल एक भाव है। और वह जब ऐसा ध्यान करता है और अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करता है, क्योंकि शून्य स्वरूप ही हम हैं और उससे ही ये सारे भाव पैदा होते हैं, तो जब वह ऐसा करता है तो आत्मा का प्रकाश बढ़ने लगता है और व्यक्ति अंदर से जागृत हो जाता है और उसके अंदर पराशक्ति महसूस होने लगती है। अगर आपको भी हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जो इस तरह की आध्यात्मिक बातों में या फिर योग, ध्यान, कुंडली क्रिया आदि में रुचि रखते हैं। धन्यवाद।